अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जमील राही सपरा, एडवोकेट हाई कोर्ट। मोहम्मद जमील राही सपरा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपका नाम सर? मलिक नुमान सिकंदर अवान, एडवोकेट हाई कोर्ट। एडवोकेट हाई कोर्ट वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सर मेरा आज का टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करें, महंगाई के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ जंग करें। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा समझते हैं, क्या इसके बारे में आपकी राय है? ये बुनियादी तौर पर ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है समरसॉल्ट, जो कानून में इस्तेमाल भी होता है, कलाबादियाँ लेना। तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकग्नाइज तंजीम RSS के साथ है, और ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। आप मोदी के बयानात और इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। 9 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अभी इमरान खान साहब का जो रिसेंटली वो हुई थे लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें पता है आपको रोडों पे शीशे बिछा दिए गए थे, उसमें पता है आपको पुल से नीचे बंदे फेंक दिए गए थे, ये सारा कुछ हुआ है। तो फिर ये तो ले लें आप सियासी और जो एक्सट्रीमिज्म है आप उसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो में कि उसके मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिज्म बहुत हाईलाइट हो चुका है। कोई एक भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं जो उनके साथ खड़ी हो। बड़ी माइनॉरिटी जो हैं, जिनमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इन सब की लीडरशिप से पूछें, रिकॉर्ड उठाएं मीडिया का, आपको बोल कर बताएगा कितने मर्डर वहाँ इन लोगों के होते हैं। वो जायज़ मुतालबा लेकर सड़क पर आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि जिनको ऐसे मुतालबात चाहिए वो निकल जाएं, क्विट इंडिया। वहाँ पर गौ रक्षा चल रही है, वहाँ पर घर पलट तहरीक चल रही है, वहाँ पर ये वो तहरीकें हैं। लव जहाद के नाम पर नौजवान मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है। ये 3-4 मोटी कश्मीर की बात करें तो कहेंगे कि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है। हाँ, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबादियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले, इसने कहा था कि अगर किसी को हकूक़ चाहिए ना तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। इसका मतलब पाकिस्तान में हकूक़ मिल, अल्लाह के फजल थे हमारे यहाँ माइनॉरिटी से आप पूछें, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ खुश हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुसलमान इस काबिल नहीं रहे, उनको माशी तौर पे जिज किया गया है, उनको अपने घरों में गैर महफूज। IDP की टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन। दुनिया में सबसे ज़्यादा IDPs इंडिया में है जनाबे वाला, जहाँ रिकॉर्ड उठा के देख लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये समर स्लॉट कर रहा है, कलाबादियाँ ले रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? ये गारमेंट्स की शॉप। ये आपकी शॉप है गारमेंट्स की, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं, यानी कि वो इंडिया वाले चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जंग ना करें, बल्कि जंग करें पाकिस्तान के साथ मिल के गुर्बत के बारे में और मसाइल के बारे में जंग करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? नहीं, इंडिया के साथ तो हम जो है कोई मुआहदा नहीं इस तरह का कर सकते। हम जो है भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ ये मुआहदा नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? अगर हम चाइना के साथ मुआहदे कर सकते हैं, अगर हम रशिया के साथ, अगर हम अमेरिका के साथ मुआहदे कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? नहीं, इंडिया के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसलिए हम। उसकी रीज़न क्या है, इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया के साथ नहीं कर सकते हम। वजह तो बताएं ना। इंडिया आपको पता है अज़ल से हमारा दुश्मन है, शुरू दिन से। ठीक है। वो हमारे से मुखालफत तो रखता है। दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए ना, अगर एक तरफ से पॉजिटिव चीज़ आए तो। नहीं, इंडिया के साथ हम कभी भी मुआहदा नहीं करेंगे। बस यही देख के तो पूरे सपने आते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? मेरा गोल्ड का काम है। गोल्ड का बिज़नेस करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल के गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें, जंग करें तो गुर्बत के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में कभी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, ठीक है, हो भी नहीं सकती। हो भी नहीं सकती है फ्रेंडशिप। क्या वजह? इसकी वजह यह है कि इंडिया में जो इंतहा पसंद लोग रहते हैं, बीजेपी, ठीक है, वो कभी मुसलमानों के यानी कि
वो मुसलमानों के यानी कि कभी साथ नहीं दे सकती है, वो हमेशा अगेंस्ट ही रहती है मुसलमान। फिर ये बीजेपी जो से कत्ल वगैरह जो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब भी तो उसी पार्टी से हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट फिर क्यों दी है? उन्होंने स्टेटमेंट इस मारे दी है कि वो हर कोई जो है ना इंतशार फैलाना चाह रहा है, ठीक है, ये सिर्फ इंतशार का इशारा है। ये स्टेटमेंट तो अच्छी है ना कि वो चाह रहे हैं कि हम गुर्बत के खिलाफ लड़ें, इसमें इंतशार वाली तो बात नहीं नजर आ खिलाफ पहली बात तो ये है कि गुर्बत पाकिस्तान के लोग जो है ना आपस में मिलकर भी हल कर सकते हैं दूसरे की, ठीक है। इतने मसाइल रखते हैं सारे। पाकिस्तान के लोग मिल के हल कर सकते हैं, फिर हम चाइना से मदद क्यों लेते हैं? फिर उसके अलावा हम कभी रशिया के पास जाते हैं, IMF में जाते हैं, अमेरिका के पास क्यों जाते हैं? हम मिल के ही हल कर लेंगे। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कोई इकदाम नहीं करे हुए हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर और जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम जो इधर उधर से भीख मांगना छोड़ दें और अपनी ही जो है ना वो मुल्क के अंदर आपस में मसला हल हो सकता है ये, क्योंकि मोदी साहब की ये स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते आप? नहीं, मैं एग्री नहीं करता क्योंकि वो पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, वो जितना मर्जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगेंस्ट रहे हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट देखें ना, ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी? उन्हें कोई डर है किसी का जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? क्यों दी है, मुझे उसकी रीज़न। वो स्टेटमेंट उन्होंने इस मारे दे दी होगी कि हो सकता है कोई हमदर्दी जाग गई हो उनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? बादशाह। बादशाह, अच्छा नाम सुना होगा, ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता ही होगा। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ मिल के ना जंग करना चाहते हैं, लेकिन भूख के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो गांधी साहब हैं वो तो मोदी साहब जो हैं, बिल्कुल मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो अपना मुंह पे कुछ होते हैं, कान के पीछे कुछ करते हैं, यानी छुरे ही मारते हैं वो। अब ये कश्मीर में देख लो क्या हालत कर रहे हैं, और इधर अपना बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं वो। तो कैसे मान लें उनकी ये बातें? हमारी तो ये समझ में नहीं आता, जितने ये घटिया लोग हैं, जितना ये कमीना इंसान है, कि हम आपको बता ही नहीं सकते। हम गाली देंगे, वो भी हमें गाली देंगे, गाली देने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बताएं कि क्या उन्होंने गलत किया ऐसा? थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आप जिस वजह से मुतनफ़र हैं इंडिया से या इंडिया की गवर्नमेंट से। नहीं, इंडिया देखो, हम देखते रहते हैं नेट के ऊपर, मुसलमानों की मस्जिदें वो तोड़ देते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, इधर कहते हैं मैं गुर्बत के ख़िलाफ़ इनके साथ तावन कर रहा हूँ, इनके साथ मैं चल रहा हूँ। तो कैसे मान लें? ये सारा कुछ तो नज़र आता है, हर चीज़ तो दिखाते हैं हमें कि जो इंडिया के हालात हैं, जो मुसलमानों वहाँ के मुसलमान हैं, जो उनके साथ सलूक होता है, तो कैसे तस्लीम की जाए? वो तो फिर मीडिया, वो तो इंटरनेशनल मीडिया ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान में जो उनसे हैं वो हिंदू नहीं महफूज, पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे, चाहे वो सिख हैं, वो भी नहीं महफूज। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो खुशी से रहते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे किसी को पूछा ही नहीं जाता कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से नहीं आए हो। हर इंसान ही यानी कि यहाँ पे खुशहाल फिर रहा है, वो चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे अपना सिख है। वो बहुत अच्छे तरीके से, मुसलमानों के पास तो वो बहुत अच्छे, कभी भी नहीं सुना मुसलमान ने उसके ऊपर को तशद्दुद किया है। वैसे वो आपको वाकया याद होगा सियालकोट वाला, जो एक गैर मुस्लिम को रोड पे रख के जला दिया गया था कुछ देर पहले। उसके अलावा ये भी कुछ दिन पहले पेशावर में भी 2 सिख मारे गए। और जब पाकिस्तान बना था तब यहाँ पे हिंदुओं की तादाद थी तकरीबन 15, 16, 17%। आज वो 1% रह गई है। अगर जुल्म नहीं हो रहा फिर वो किधर चलेगा? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हर इंसान का एक अपना तरीक़ेकार होता है, अपना करैक्टर, अपनी तरह बिल्कुल होता है कि वो उन्होंने उधर ही जाना था जहाँ उनको सूट लेवल ज़्यादा करता था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मुसलमान हो गए थे, तो वो नहीं इस चीज़ को अच्छा फील करते होंगे, वो चले गए। ऐसे तो इंडिया के मुसलमान भी ये सोचते कि यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं तो हम इंडिया से आ जाएं, वो तो नहीं आए। वहाँ पे तो मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है। नहीं, जिसकी जान छुट्टी है वहाँ से वो आ गया है, क्यों नहीं आया? ये देख लें। अब उसने अपना पाकिस्तान के वो अपना क्या नाम था उनका, शादी की है उससे, तो वो इंडिया की थी, वो इधर ही आई है ना। वो शुएब मलिक साहब अपनी बीवी लेके आए, इंडिया से ही लेके आए हैं वो, तो क्यों नहीं आई वो? इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात जो इंडिया के दिखाते हैं वो मीडिया वाले, वो तो बहुत ज़्यादा यानी कि सूरत हाल दिखाते हैं। लगता है मीडिया जो बोलता है सारा सच बोलता है, मीडिया में जो दिखाया जाता है सारा सच दिखाया जाता है। नहीं, 100% सच भी होता है, और मान लेते हैं कि 50% उसमें मक्खन भी लगा दिया जाता है। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, तो हम तो वैसे ही बड़े दर्द दिल एहसास वाले लोग हैं, मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले हैं हुजूर का, तो हमें तो उस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि ये इंडिया में क्या कर रहे हैं। नहीं लगता कि हमें मिल के जो हमारी सिचुएशन है, हम दोनों मुल्क एक दूसरे की ज़बानें समझते हैं, एक दूसरे का थोड़ा बहुत कल्चर भी हमारा मिलता जुलता है, कपड़े भी हम अक्सर एक जैसे पहनते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मिलकर हम जो उनसे परेशानियों से निकल सकते हैं, गुर्बत से निकल सकते हैं, अगर हम दोनों यानी मुल्क अलहदा अलहदा ही रहें, लेकिन वैसे
आपस में इत्तेफाक के साथ रहें तो हम बहुत ज़्यादा ममालिक से आगे निकल सकते हैं। कोई शक नहीं इस बात में, बहुत बड़ी बात की आपने, बड़ी पॉइंट की बात की है। लेकिन असल में हकीकत ये है कि जब इंसान अपने अंदर से अपने अंदर को महल अपनी साफ़ करेगा, जब मुखलस होगा किसी के साथ, तो फिर जाके ये बात बनेगी ना। दोनों तरफा मुसलमान भी मुखलिस हों, वो भी मुखलस हो कि अब कोई भी हम अपना कोई भी ऐसा मुल्क इस पाकिस्तान या इंडिया में कोई ऐसा हमला नहीं करेंगे, कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, और एक मुठ हो जाए, एक जान हो जाए, तो इस मुल्क का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन दोनों ममालिक का, क्योंकि आबादी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जज्बा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर इन्हें हिम्मत ताकत भी बड़ी मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज तो पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो इंडिया को इस बात की बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, और इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के साथ तावन करें और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, अच्छा चलें, और अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। तो बिल्कुल अच्छे की करनी चाहिए, हमें भी यहाँ से पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए, उन्हें भी वहाँ से अच्छा और पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए। ठीक है, हमारे भाई हैं वो मुसलमान सब भाई हैं, और हमारे जो नबी हैं उनका भी ये फरमान है, कोई भी आ गया तो उनका इज़्ज़त एहतराम ही करो। ठीक है, तो हम तो वैसे भी उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, चाहे वो इंडिया ही है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान खेलने आते हैं, वो भी जाते हैं, तो हम तो कभी भी नहीं इख्तिलाफ करते कि यार पाकिस्तान। मोदी साहब ने ये जो बात की उससे जो है वो एग्री नहीं करते? नहीं, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मोदी साहब को कि अपना अंदर जब साफ़ कर लोगे तो इंशाल्लाह दोनों तरफ आपको अच्छा ही लगेगा। जब इंसान की अपनी सोच अच्छी हो जाए ना, तो दूसरे भी अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। ये बात हमारे पे भी फॉलो होनी चाहिए, हमें भी उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। कोई इसमें कोई शक नहीं, गलत बात तो नहीं कहा आपने, बहुत पॉइंट की बात की है। हम हमारे अंदर भी यही बात होनी चाहिए थी। जब हमारा दिमाग और हमारी सोच पॉजिटिव, नफरतें कम होंगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, जब हम उन्हें अच्छा समझेंगे तो वो हमें अच्छा समझेंगे, तो फिर नफरत रह ही नहीं जाएगी, फिर तो नफरत खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल ही। तो फिर दोनों में इत्तेफाक हो गया, तो फिर इस मुल्क का कोई भी, दोनों मुल्कों का कोई भी दुनिया में इन्हें नुकसान नहीं कर सकता, इन्हें कोई भी फतह नहीं कर सकता, इन्हें हर तरफ इन्हें फतह ही फतह होगा, फ़ायदा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।